कुछ बात कर लेते हैं सानिहा गुल प्लाजा से मुतालिक, क्योंकि उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स जो है ना वो सिंध के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर देखने में आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे भर में तमाम बड़े सरकारी, निजी और तजारती इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म दिया गया है कि जिस इमारत के अंदर, जिस मार्केट के अंदर फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एंड देन उनको वक्त भी दिया जा रहा है कि फौरी तौर पर वहाँ पर इंतजाम किए जाएँ। इब्तदाई मरहले में 2300 के करीब इमारतों का ऑडिट होगा, जिनमें कराची की 562 इमारतें शामिल होंगी। और ये वाजे किया गया सीएम की तरफ से कि फायर सेफ्टी इकदामात अब लाजमी है, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त। अच्छा, अब इसमें जदीद फायर सिस्टम्स शामिल हैं, वाज़े इमरजेंसी रास्ते, ज़ाहिर उनका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हिफाजती जो आलात होते हैं, जो इक्विपमेंट होता है, वो उसकी तनसीब, ये भी इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने SBCA को हिदायत भी की है कि गैर मयारी इमारतों को नोटिस जारी किए जाएँ और फिर इनकी अदम तामील पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। इस सिलसिले में की एक कड़ी ये भी सामने आई है कि इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है कि सदर हाशो सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है उसको भी अब सील कर दिया गया। यानी वो तमाम इमारतें या वो बिल्डिंग्स जो इन SOPs को फॉलो नहीं कर रही हैं या फायर सेफ्टी के मयार पर पूरा नहीं उतर रही हैं, फिर उनको सील किया जा रहा है। या जो कॉर्पोरेट, इंपॉर्टेंट ये है कि 2 मार्केट्स को सील किया गया जिसमें 200 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 100 के करीब मार्केट्स मौजूद हैं और ऑलमोस्ट तमाम मार्केट्स जो हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है फायर सेफ्टी के इंतजाम के अंदर। तो वक्त कितना दिया गया है और कितने वक्त के बाद कार्रवाई की जाएगी, और क्या वहाँ पर मार्केट्स और वो दुकानें हैं दोबारा से खोल दी गई हैं फायर सेफ्टी का इंतजाम करने के बाद या नहीं, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ऑल सिटी ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन शर्जील गोपलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या इस सिलसिले में अभी तक हिदायत आई हैं या फिर क्या गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। शर्जील साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, स्पेशली ये गुल प्लाजा की जो ट्रेजेडी हुई है उसके बाद ये फायर सेफ्टी ऑडिट का अमल भी तेज़ हो गया है। जो 2 मार्केट्स बंद की गई थी, क्या वो खोल दी गई हैं? एंड एट द सेम टाइम कितना वक्त दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से फायर सेफ्टी सिस्टम को नस्ब करने के लिए हर मार्केट में? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना मौक़िफ़ देने के लिए वक्त दिया। देखें, इस वक्त जब से ये फायर इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद मुख्तलिफ मार्केटों में इस वक्त पूरे असिस्टेंट कमिश्नर, उनके साथ सिविल डिफेंस की टीम, फायर ब्रिगेड का अमला, SBCA का अमला और टाउन DMC का अमला भी साथ मौजूद होता है और हमारी दुकानों पे और मार्केटों में दौरा कर रहा है। इसमें अगर कोई इदारा मौजूद नहीं होता तो वो होता है कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन जो है, उनका कोई इदारा मौजूद नहीं, उनके लोग साथ नहीं आ रहे। अब उनका कहना ये है, मुख्तलिफ मार्केटों में टाइम दिया है, किसी में 3 दिन का टाइम दिया है, किसी में 7 डेज का टाइम दिया है हमें, कि आप जो है तमाम फायर सिस्टम जो है वो फौरी तौर पे लगवाएं। एक तो हमने जो है फायर एक्सटिंग्विशर तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे और उसको हमने और बेहतर कर दिया। अब उनका कहना ये है कि ट्रॉली के साथ 40 kg के जो है आप जो है फायर सिस्टम लगाएं और ख़ास तौर पे उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ जो है फोम्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आप फोम के भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाएं। ठीक है, हमने इसको एतराज़ नहीं किया, हम लगा देते हैं। अब जो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, तो आपका स्प्रिंकल सिस्टम जो है, जो स्प्रिंकल सिस्टम में 60 डिग्री पे जब आपकी हीट पड़ती है तो वो ऑटोमेशन पे वो काम करना शुरू कर देता है। उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि वो भी हम मार्केट्स में लगवा लें, पहले हम उसके लिए भी तैयार हैं। साथ साथ फायर हाइड्रेंट जो है वो भी, अगर दुकानें हमारी 100-150 फुट की अगर इसकी लेंथ है तो उसमें कम से कम 2 फायर हाइड्रेंट भी जो है वो मौजूद होने चाहिए फायर रील के साथ, जो हाउस रील्स होती है उसके साथ भी लगाने के लिए उनका कहना है कि वो भी आप लगवाएं। चले वो भी हम कोशिश करते हैं, लगवा लेते हैं। अब इसके साथ उनकी जो एक डिमांड और भी है कि फायर अलार्म सिस्टम, एग्जिट लाइट्स और ये भी मौजूद हों, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमने जो है इन सारी चीजों को करने के लिए शर्जील साहब कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? ये जो गवर्नमेंट SOPs बना रही है कि ये चीज भी होनी चाहिए, इस चीज पर भी अमल करना चाहिए, ताजरों को कितना टाइम दिया जाना चाहिए या जिस पर आप सब मुतमईन हो कि भाई इतने टाइम में हम ये सारे इंतजाम कर सकते हैं? इसको टाइम तो लगेगा। अब अगर आपने ये और रील्स वगैरह लगानी है, एक तो उसको टाइम लगेगा, दूसरा ये टेक्निकल इश्यूज है। हम इस वक्त सर्वे करवा रहे हैं, इनकी कंपनी की मुख्तलिफ टीम्स आ रही हैं, वो सर्वे करें। अब हमें नहीं पता कितने टेक्निकल्स हैं या नहीं है। हम तो इस वक्त मुख्तलिफ लोगों से सर्वे करवा रहे हैं और चीज़ों के रेट ले रहे हैं। अब एक एक दुकान के ऊपर इस वक्त
3 लाख 4 लाख रुपए का जो है वो खर्चा लोड आ रहा है, और हर दुकानदार इसको अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर सुरजीत पाएगा मैं नहीं साहब, पता। लेकिन देखिए एतराज सिर्फ वक्त है कि वक्त दिया जाए, या फिर इसके साथ साथ ये जो फाइनेंसेस की आप बात कर रहे हैं इसके अंदर भी आप हुकूमत से कोई ताउन चाहेंगे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आगे आके उनके साथ ताउन करे। एतराज बेसिकली है क्या? देखिए एतराज तो कोई चीज नहीं है, एक चीज तो बेसिक नीड है, ये होनी चाहिए, इसमें एतराज करने की गुंजाइश है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट की निगलेंस है, तो गवर्नमेंट को कम से कम वो बिल्डर्स वगैरह को जो पाबंद करना चाहिए जिन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई हैं, कि वो ये फायर सेफ्टी सिस्टम जो है उसको लगाने में हमारे साथ ताउन करें। हम पेमेंट करने के लिए मना नहीं है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट लेकिन कुछ हमें इतना मार्केट्स तो तो ऐसी सपोर्ट भी करे है ना कि उस बिल्डर्स को भी पाबंद करे, और हमें और जो दहाइयों पुरानी जो है, कंपनीज है उसके रेट का भी तयन करे। जो दहाइयों पुरानी बिल्डिंग्स हैं या मार्केट्स हैं, उनके मालिकान को कहाँ से ढूंढा जाएगा और उनको जो है ना वो पाबंद किया जाएगा कि वो इसके अंदर हेल्प आउट करें। अगेन आपने जो एंड में बात की है वो यही की है कि गवर्नमेंट जो है वो आगे आए और आके ताउन भी करे और जो रेट्स हैं उनको फाइनलाइज करे, यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और साथ साथ एक चीज और है, अगर हम 20-20 हजार गैलन की 10-10 हजार गैलन की टंकियां लगवा लेते हैं और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा देते हैं, तो पानी के लिए भी हुकूमत हमें ताउन करे कि पानी लाइनों से आए, कि हमें पानी के लिए इशू नहीं हो। हम फायर हाइड्रेंट पे सिस्टम लगा देते हैं, अगर पानी नहीं होगा तो उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। हुकूमत इसके लिए भी तो सपोर्ट करे ना, हुकूमत का अपना काम भी है। ठीक है, आपकी ये बात जो है पहुंच चुकी है उन तक। इसके साथ साथ ये बताइएगा, ये सारे मुतालबात आपने गवर्नमेंट की टीम जो है या जो इदारा इस वक्त देख रहा है, पाबंद कर रहा है तमाम मार्केट्स को कि यहाँ पर सिस्टम होने चाहिए फायर सेफ्टी के, उनके साथ बात की है आपने? मुतालबात आपने पहुंचाए हैं गवर्नमेंट तक? जी बिल्कुल, हमने ये बात की और हमने इनको यही कहा है कि भाई आप हमें कम से कम पानी का जो है वो बैकअप के लिए आप अपनी लाइन हमें दें, ताकि हम ये कर सकें। देखें कहीं भी शहर में हम तो अपनी दुकानों पे इंशाल्लाह सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन जो आपके रोड के ऊपर फायर हाइड्रेंट्स होने चाहिए वो भी हुकूमत को जो है अपने तौर पे इसको फौरी तौर पे लगाना चाहिए और इनको एक्टिवेट करना चाहिए, ये भी जरूरी है। सामान जो हम ले रहे हैं इस वक्त मार्केट में दुगने तिगने रेटों पे वो सामान फरोख्त हो रहा है, उसका भी रेटों का भी वो कम से कम चेक करे, क्योंकि एक जो दुकान के अंदर जो फायर हॉज और ये सारा सिस्टम हमारा जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 8-8 लाख 9-9 लाख रुपए के आ रहे हैं, तो उसको कम से कम हुकूमत जो है उसको चेक करे और उसके जो है जायज कीमत हो उस पे वो हमें मिलना चाहिए। कुछ मार्केट जो है वो सील भी की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इस तरह की मजीद मार्केट सील की जाती हैं तो फिर आपकी एसोसिएशन अगला लाहे अमल क्या प्लान कर रही है? क्या गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करने की ही कोशिश की जाएगी या कुछ और आप प्लान कर रहे हैं आपकी एसोसिएशन? नहीं देखिए, गवर्नमेंट तो हमें कहीं से भी गवर्नमेंट मशीनरी के जो लोग आ रहे हैं उनके अलावा गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। ना तो हमारी किसी मिनिस्टर से मीटिंग हुई, ना सीएम साहब ने कभी कोई कॉल की, ना मेयर साहब ने कोई अपना प्लान इस तरह का दिया, ना हमें ये बताया कि फायर ड्रिल्स कब होंगी शुरू। आज तक कभी भी फायर ड्रिल्स हमने कभी नहीं सुनी कि इस शहर में किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी मार्केट में फायर ड्रिल्स हुई हो। आज हमने ये बात इनसे की है फायर ब्रिगेड वालों से कि भाई आपने फायर ड्रिल तो हमें नहीं करवाई, फिर आपने मुतालबात कैसे पहुंचाए हैं अपने गवर्नमेंट तक? शर्जील साहब, अगर बात नहीं हुई है किसी के साथ भी, किसी वजीर से बात नहीं हुई, मेयर से बात नहीं हुई, सीएम से बात नहीं हुई, तो फिर आपने मुतालबात कैसे पहुंचाए हैं गवर्नमेंट तक जो ये अभी हमारे साथ आप शेयर कर रहे हैं? देखिए इस वक्त तो हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है हमारे मुतालबात आगे पहुंचाने का, वो सिर्फ मीडिया है। हमने अपने तौर पे खतूत भी लिखने शुरू कर दिए, आज से हमारे खतूत चले जाएंगे मेयर कराची को भी और सीएम साहब को भी, और साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर को भी खतूत भेज रहे हैं कि ये हमें मुश्किलात आ रही है, उसमें हमारी हेल्प की जाए। देखें हुकूमत बुलाती है नहीं, क्योंकि हमेशा सिंध गवर्नमेंट का रवैया तो ये रहा है कि कभी हमारी मीटिंग्स हुई नहीं है। अगर हुकूमत से मीटिंग्स हो जाती है और उनके साथ मुलाकात हो जाती है तो शायद उसको लगाने में इन द एंड शर्जील साहब ये भी बता दीजिए, और भी ताजिर तंजीमें हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं कराची के अंदर, उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनको भी साथ मिलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी आवाज़ पहुंच सके गवर्नमेंट तक? जी बिल्कुल, तमाम ताजिर तंजीमें इस वक्त एक पेज पे हैं कि हुकूमत के साथ जो है वो बात होनी चाहिए और हमें कम से कम ये सिस्टम लगाने में हुकूमत की सपोर्ट मिलनी चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आपकी जो बात है या आपके मुतालबात डेफिनेटली जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंच जाएंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, ऑल सिटी एसोसिएशन के चेयरमैन। वो ये कहते हैं कि हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो गाइडलाइंस दी जा रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम वो सब कर लेंगे, लेकिन जो हमें चैलेंजेस आएंगे उसके अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा दरकार है। अब ये सपोर्ट किस तरह से गवर्नमेंट कर सकती है उसके लिए इनके साथ बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी।